अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइकी गर्ल। आज हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर की बात करेंगे। डिल्यूजनल डिसऑर्डर एक ऐसी साइकोटिक बीमारी है जिसमें इंडिविजुअल को ऐसे बिलीव्स होते हैं जो रियलिटी के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं होते, लेकिन पेशेंट उस बिलीव पर स्ट्रांगली बिलीव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे नेबर्स मुझ पर शक करते हैं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं और मुझे दुनिया को बचाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। इस तरह के जो डिल्यूजन्स फिक्स फॉल्स बिलीव्स होते हैं उन्हें हम डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। अगर हम डीएसएम में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए की बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर डिल्यूजन्स विद द ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ और लॉन्गर। पेशेंट में एक या एक से ज्यादा डिल्यूजन हो और वो मिनिमम 1 मंथ से प्रेजेंट हो। और अगर हम क्राइटेरिया बी की बात करें तो क्राइटेरिया ए फॉर शिज़ोफ्रेनिया हैज नेवर मेट, नॉट hallucination if present are not prominent and are related to the delusional थीम। क्राइटेरिया बी में बताया गया है कि अगर पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया के कंप्लीट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कभी मीट नहीं किया हो, कि अगर पर्सन्स को शिज़ोफ्रेनिया है लेकिन डिल्यूजनल थीम के अकॉर्डिंग हो, उससे ज्यादा ना हो। क्राइटेरिया सी, अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिल्यूजन और इट्स रेमिफिकेशन, फंक्शन इज नॉट मार्कली इम्पेयर एंड बिहेवियर इज नॉट ऑब्वियसली बिजारी। और इसमें पेशेंट की ओवरऑल फंक्शनिंग कंपैरेटिवली प्रेस्ड होती है, सिर्फ वो एरियाज डिस्टर्ब हो सकते हैं जो डिल्यूजन से डायरेक्टली रिलेटेड हों। Criteria D. If manic or major depressive episodes have occurred, these have been brief related to the duration of the delusional disorder period. अगर डिप्रेशन या मैनिक एपिसोड प्रेजेंट हो तो वो डिल्यूजन के ड्यूरेशन के कंपैरिजन में रिलेटिवली शॉर्ट हो। मतलब अगर मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स पाए जा रहे हैं लेकिन वो ड्यूरेशन के डिल्यूजन के ड्यूरेशन के टाइम के अकॉर्डिंग कम होने चाहिए। क्राइटेरिया ई, द डिस्टर्बेंस इज नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस और another medical condition and is not better explained by another mental disorder such as body dysmorphic disorder or obsessive compulsive disorder. Delusions किसी सब्सटेंस, मेडिकेशन या मेडिकल कंडीशन या किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होनी चाहिए। अब हम स्पेसिफायर की बात करें तो उसमें आ जाते हैं इरोटोमेनिक टाइप। इरोटोमेनिक टाइप, द सबटाइप अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द डिल्यूजन इज दैट एन अदर पर्सन इज इन लव विद द इंडिविजुअल। इरोटोमेटिक डिल्यूजन में पर्सन बिलीव करता है कि कोई दूसरा पर्सन सीक्रेटली उससे लव करता है। ये बिलीव एविडेंस के बगैर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अ फेमस एक्टर लव्स मी या शाहरुख खान लव्स मी। अगर हम ग्रैंडियोस टाइप की बात करें, दिस सबटाइप अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द डिल्यूजन इज द कन्विक्शन ऑफ हैविंग सम ग्रेट बट अनरिकॉग्नाइज्ड टैलेंट और इनसाइट और हैविंग मेड सम इम्पोर्टेंट डिस्कवरी। ग्रैंडियोस डिल्यूजन में पर्सन अपने बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनरियलिस्टिक बिलीफ रखता है। उसे लग सकता है कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं, स्पेशल पावर्स हैं, बहुत ज्यादा वेल्थ है, अनयूजुअल इम्पोर्टेंस है या कोई स्पेशल मिशन है। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव अ स्पेशल मिशन टू सेव द वर्ल्ड। अगर हम जेलस टाइप की बात करें तो दिस टाइप सब टाइप्स अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द इंडिविजुअल डिल्यूजन इज दैट हिज और हर स्पोज और लवर इज अनफेथफुल। जेलस टाइप में पर्सन को स्ट्रॉन्ग बिलीव होते हैं कि उसका स्पोज या पार्टनर अनफेथफुली चीटिंग कर रहा है, जबकि इस बिलीव को सपोर्ट करने के लिए कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता। माई स्पोज इज चीटिंग ऑन मी, माई फ्रेंड्स रिलेशनशिप। ये सिर्फ नॉर्मल जेलसी नहीं होती, यहाँ बिलीव फिक्स्ड और स्ट्रॉन्गली हेल्ड होता है, मतलब फॉल्स बिलीव्स होते हैं। सोमैटिक टाइप, दिस सब टाइप्स अप्लाइज व्हेन द सेंट्रल थीम ऑफ द डिल्यूजन इन्वॉल्व्स बॉडीली फंक्शंस और सेंसेशंस। सोमैटिक डिल्यूजन में पर्सन अपने बॉडी फिजिकल हेल्थ या बॉडीली फंक्शन से रिलेटेड फॉल्स बिलीव रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे दीज आर इंसेक्ट्स लिविंग अंडर माई स्किन, या किसी ने मेरे गुर्दे चेंज कर दिए, मैं तो सो रही थी लेकिन मेरे गुर्दे चेंज हो गए। फिक्स फॉल्स बिलीव्स होते हैं बॉडी से रिलेटेड। अगर हम मिक्स टाइप डिल्यूजन्स की बात करें, दिस सब टाइप्स अप्लाइज व्हेन नो वन डिल्यूजन थीम प्रीडोमिनेट्स। मिक्स टाइप में पर्सन के पास एक या एक से ज्यादा टाइप्स के डिल्यूजन प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पर्सन सिमुलेटेनियसली बिलीव कर सकता है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे पास स्पेशल पावर्स भी हैं। यहाँ पर सिक्रेटरी और ग्रैंडियोस दोनों टाइप के डिल्यूजन प्रेजेंट। अगर हम अनस्पेसिफाइड टाइप्स की बात करें, दिस सब टाइप्स अप्लाइज व्हेन द डोमिनेंट डिल्यूजन बिलीव्स कैन नॉट बी क्लियरली determined or is not described in this
स्पेसिफिक टाइप्स। अनस्पेसिफाइड टाइप उस वक्त यूज किए जाते हैं जब डिलीजन क्लियरली किसी स्पेसिफिक सब टाइप में फिट ना हो, यानी पेशेंट में डिलीजन बिलीफ प्रेजेंट है लेकिन उसे पर्सिक्यूटरी, ग्रैंडियोस, इरोटोमेनिक, जेलस या सम सोमैटिक कैटेगरी में क्लियरली प्लेस नहीं किया जा सकता।